हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम किक में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक महाजनपद काल। आइए इसे हम देखते हैं। ये हिस्ट्री से संबंधित छठवां टॉपिक है और इसमें दो पार्ट दिए हुए हैं, एक महाजनपद काल और दूसरा है धार्मिक आंदोलन। आज हम पढ़ेंगे महाजनपद काल। महाजनपद काल का प्रारंभ 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। क्वेश्चन नंबर 1, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहले में महाजनपद दिया है, दूसरे में राजधानी दी हुई है। ए गांधार, मथुरा, बी सूरसेन कौशाम्बी, सी वत्स श्रावस्ती, डी कौशल तक्षशिला। अब इसके कूट को देखते हैं। ऑप्शन ए 4 1 2 3, बी 1 2 3 4, सी 4 1 3 2, डी 4 3 2 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 1 2 3। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी और सूरसेन की राजधानी मथुरा, वत्स की राजधानी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 2, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? ऑप्शन ए बिंबसार, बी उदयन, सी अजातशत्रु, डी इनमें से कोई नहीं। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबसार था। कौन था? बिंबसार। और हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ये अजातशत्रु को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी उदयन, सी अशोक, डी गणानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी नंदीवर्मन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कालाशोक। कालाशोक को काकवड़ के नाम से भी जाना जाता था। अब हम जो चारों बौद्ध संगीतियां हुई हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ही देख लेते हैं। पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में हुआ था, इसकी अध्यक्षता साबा कामी ने की थी। और तीसरा बौद्ध संगीति अशोक के समय में 250 ईसा पूर्व में हुआ था, इसकी अध्यक्षता मोगलपुत्र तिस्से ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में 72 ईस्वी में हुआ था और इसकी जो अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, बी बेबीलोन में, सी मैसिडोनिया में, डी तक्षशिला में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरसपुर की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी के, बी झेलम के, सी सतलज के, डी चिनाब के। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, बी चित्रित धूसर मृदभांड, सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन, डी काले और लाल बर्तन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन ये भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। क्वेश्चन नंबर 8, पौली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामक, बी भोजक या ग्राम भोजक, सी ज्येष्ठक, डी ग्रामपति। इसका आंसर हो जाएगा भोजक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9,
उज्जैन का प्राचीन नाम था। ऑप्शन ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कान्यकुब्ज, डी धान्य कटक। इसका आंसर हो जाएगा अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। उज्जैन कहां पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी कालाशोक, सी घनानंद, डी नागार्जुन। नंद वंश का जो संस्थापक था वो महापद्म नंद था और घनानंद इसका अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक ऑब्लिक यूनानी लेखकों के द्वारा किसे अग्रमीज जेंड्रमीज कहा गया है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्म नंद, डी घनानंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी घनानंद। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, बी यूनानियों के द्वारा, सी शकों के द्वारा, डी कुषाणों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों के द्वारा, बी यूनानियों के द्वारा, सी शकों के द्वारा, डी कुषाणों के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूनानियों के द्वारा। प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण यूनानियों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया? ऑप्शन ए साइरस, बी डेनियस या दायरबाहु फर्स्ट, सी जेरसिस या शय्यार्स, डी डेरियस ऑब्लिक दायरबाहु थर्ड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डेरियस या दायरबाहु फर्स्ट। ईरान के हकमनी वंश के डेरियस या दायरबाहु ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद में उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया। क्वेश्चन नंबर 15, हाइड्रेस्पीज या बितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो 326 बीसी या ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, बी सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, डी सिकंदर एवं आम्भी के मध्य। इसका आंसर हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के मध्य। पोरस यामिनी को पुरु के नाम से जानते थे। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में, बी 326 ईस्वी में, सी 323 ईसा पूर्व में, डी 323 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहले में शासक दिया, दूसरे में वंश है। ए बिंबसार हर्यक वंश, बी कालाशोक शिशुनाग वंश, सी महापद्म नंद मौर्य वंश, डी बिंदुसार नंद वंश। इसका हम यही सुमेलित कर देते हैं। बिंबसार जो था वो हर्यक वंश का संस्थापक था, कालाशोक शिशुनाग वंश का संस्थापक था, महापद्म नंद ये नंद वंश का संस्थापक था और बिंदुसार ये मौर्य वंश का संस्थापक था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 4 3। क्वेश्चन नंबर 18, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। पहला है महाजनपद और दूसरा है आधुनिक क्षेत्र। ए मगध पटना व गया के जिले, बी वत्स इलाहाबाद, सी कोसल अवध, डी अवंती मालवा। अब इसके कूट को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 1 2 4 3, सी 2 1 3 4, डी 2 1 4 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। ये सही सुमेलित है। मगध वर्तमान के पटना व गया के जिले हैं, वत्स इलाहाबाद है, कौशल अवध है और अवंती मालवा का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिब्रज या राजगृह, डी चंपा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगिरी या गिरिब्रज थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन द्वारा, डी कनिष्क द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदयन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छंदोग्य उपनिषद में, डी संयुक्त निकाय में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 महाजनपद की सूची अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी सुकल्प, डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसमें राजा की बात कर रहा है तो हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी सदी ईसा पूर्व, बी छठी सदी ईसा पूर्व, सी दूसरी सदी ईसा पूर्व, डी पहली सदी ईसा पूर्व में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ये छठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ये बिल्कुल सही है। भारत उस समय छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था। दूसरा है, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। ये भी सही है। तीसरा है, उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ये भी सही है, क्योंकि उसे राजा आम्बी ने अपने यहाँ युद्ध करने के लिए आमंत्रित किया था। चौथा है, वह एक अच्छा प्रशासक था। ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब हो जाएगा इसका आंसर डी, 1, 2, 3 एवं 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 25, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। पहला है राजा, दूसरा है राज्य। ए प्रद्योत मगध का राजा था, उदयन वत्स का, प्रसेनजित अवंती का, अजातशत्रु कौशल का। अब हम इसके कूट को देख लेते हैं। ए है 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 3 2 4 1, डी 4 1 3 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 2 4 1। तो प्रद्योत कहाँ का था? ये अवंती का राजा था। उदयन कहाँ का था? उदयन वत्स का राजा था। प्रसेनजित कौशल का राजा था और अजातशत्रु ये मगध का राजा था। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे? ए है अंग में, बी वंग में, सी कलिंग में, डी मगध में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, बी कोलंबिसिस, सी डेरियस, डी चेरसिस या शयार्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेरियस। पहला ईरानी शासक डेरियस था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन में किया था। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए वज्जी संघ वैशाली, बी है पांचाल, सी है दोनों के साथ, डी है किसी के साथ नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वज्जी संघ या वैशाली के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कालाशोक, डी उदयन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजातशत्रु ने। अजातशत्रु ने रसमूसल तथा महाशिला कंटक का जो है प्रयोग गुप्त हथियारों के रूप में किया था। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी कालाशोक, डी इनमें से कोई नहीं। महापद्म नंद जो था इस वंश का संस्थापक था और इस वंश का अंतिम जो सम्राट था वो घनानंद था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद। क्वेश्चन नंबर 31,
भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, बी कनिष्क के शासनकाल में, सी 600 ईसा पूर्व में, डी 300 ईसा पूर्व में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में। सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? 600 ईसा पूर्व में हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन ए केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजित जो राजा थे ये महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। प्रसेनजित कहाँ के राजा थे? कौशल के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, बी जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, सी व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास, डी इनमें से कोई नहीं। क्या पूछ रहा है? छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का जो मुख्य कारण, तो इसमें क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। क्वेश्चन नंबर 34, मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किसको? राज्य वैद्य जीवक को। ऑप्शन ए कौशल, बी अंग, सी अवंत, डी वैशाली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले हम ये जान लेते हैं राज्य वैद्य जीवक किसके दरबार में था। ये सम्राट बिंबिसार के राज्य दरबार में था और बिंबिसार ने इसे अवंती के राजा के पास में चिकित्सा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी शिशुनाग, डी महापद्म नंद। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में किया? ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। अंग का विलय किस राजा ने अपने राज्य में किया था? ऑप्शन ए बिंबिसार। बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में किया था। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए अवंत, बी वत्स, सी ए व एवं बी दोनों, डी काशी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काशी। शिशुनाग ने काशी का विलय मगध राज्य में नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का जो विलय था मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय जो था वो अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य में किया। किसने किया था? अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। ए पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, बी महापद्म ने इसे सबसे अधिक विस्तार प्रदान किया और सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण की, सी गिरिभज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, मतलब ये सभी सही हैं। पुराणे व महाकाव्यों के अनुसार मगध साम्राज्य की जी स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने। और महापद्म नंद ने इसका सबसे ज्यादा विस्तार किया और सर्व छत्रांतक मतलब क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की जो है उपाधि भी धारण की। गिरिब्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी 4 राजधानियां क्रमशः बनी रहीं। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए नंद, बी मौर्य, सी शुंग, डी कण्व। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंद वंश का।
निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए गांधार, बी कंबोज, सी काशी, डी मगध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। 6ठी सदी ईसा पूर्व में के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर जो था वो मगध था, जिसे हम बिहार के नाम से वर्तमान में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला है खरोष्टी लिपि का प्रचार, दूसरा है अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, तीसरा ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, चौथा है घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, पांचवा स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। ऑप्शन 1 2 3 4, बी 1 2 3 5, सी 1 3 4 5, डी 1 2 3 4 5। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सभी सही हैं। ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में खरोष्टी लिपि का प्रचार भी हुआ था, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का भी प्रचार हुआ था, ईरानियों की छत्र प्रणाली का भी प्रचार हुआ था और घंटा के आकार के गुंबज की कला का प्रचार हुआ था। इसी समय में स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति भी प्रारंभ हुई। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए बी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया, बी इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, सी सिकंदर अनेक उपनिवेशकों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, डी उसमें भारत को यूनान की रियासत बनाया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये बिल्कुल गलत है। इसमें पूछा गया है कि सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत है। और बाकी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया और इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग भी प्रशस्त किया और सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए भी उत्तरदायी था। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य, बी कुशीनगर के मल्ल, सी वैशाली के लिच्छवी, डी मगध। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मगध। क्या पूछ रहा है? गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था नहीं थी मगध में। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सैन्य नियमित स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी शिशुनाग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिंबिसार को। बिंबिसार को सेनिया कहा जाता है। सेनिया मतलब नियमित और स्थायी सेना रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, बी घनानंद, सी शिशुनाग, डी बिंबिसार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महापद्म नंद। महापद्म नंद की उपाधि क्या थी? उग्रसेन। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस या दायरबाऊ फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन ए 360 टैलेंट, बी 370 टैलेंट, सी 260 टैलेंट, डी 270 टैलेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 360 टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? सिकंदर के साथ भारत कौन नहीं आया था? ऑप्शन ए निर्याकस, बी एनासिक्रिटस, सी एरिस्टोबुलस, डी हेरोडोटस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हेरोडोटस। हेरोडोटस कभी भारत नहीं आए, ये कभी भारत नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 49, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठिन, बी सेठ, सी ज्येष्ठक, डी ग्राम भोजक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रेष्ठिन।
महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को श्रेष्ठन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 50, गृहपति का अर्थ है। ऑप्शन ए धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में कौन है? राजा है, दूसरे में राज्य है। ए अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था, बी महामात्र उच्च कोटि के अधिकारी, सी बलि साधक किसानों से कर वसूलने वाला, और सैल्किक शुल्काध्यक्ष शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। अब हम कोड देख लेते हैं। ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 2 4 3, डी 2 3 1 4। अष्टकुलक क्या था? ये परामर्शदाती संस्था था। महापात्र उच्च कोटि के अधिकारी को कहा जाता था। और बलि साधक ये किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी होता था। और डी सैल्किक शुल्काध्यक्ष, ये कौन होता था? ये शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी होता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी नागदशक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता का नाम बिंबिसार था और इसने बिंबिसार की हत्या की, और अजातशत्रु के जो पुत्र थे वो उदयन थे, और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की थी। इसी कारण से अजातशत्रु को पितृहंता भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी लिच्छवी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में महाजनपद है और सेकंड में राजधानी है। ए है कुरु, साकेत, बी पांचाल, कौशाम्बी, सी कौशल, अहिछत्र, वत्स, इंद्रप्रस्थ। अब हम कोड देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1 2 3 4, बी 4 3 1 2, सी 3 4 2 1, डी 4 2 3 1। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 3 1 2। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की कौशाम्बी, और कौशल की राजधानी साकेत थी, और वत्स की राजधानी अहिछत्र थी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय, डी दीर्घ निकाय। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 56, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहां पर? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बी राजस्थान में, सी बुंदेलखंड में, डी रुहेलखंड में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद ये राजस्थान में स्थित था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए तिस्ता नदी, बी झेलम, सी तुंगभद्रा, डी भरतपुझा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झेलम नदी। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित महाजनपदों में से गण संघ अल्पतंत्र को पहचानिए। ए मगध, बी बज्ज, सी अवंती, डी कौशल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बज्ज। ये चैप्टर एग्जाम की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसमें जो फैक्ट नहीं दिया गया था उसको भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। उम्मीद है आप सभी को हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी वीडियो मोस्ट यूजफुल लग रहे होंगे। हमारे वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए इसे लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा जो मैटर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है
इसके लिए आप हमें कमेंट अवश्य कीजिए।